मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ के 22वीं गाथा कल प्रारंभ हुई थी, इस पर गुरुदेव श्री का अपन ने कल भी व्याख्यान सुना और उसके एक बिंदु पर कल भी गुरुदेव ने गंभीरता से चर्चा की, आज भी उसी बिंदु पर चर्चा की। 22वीं गाथा में योगेंद्र देव आचार्य कहते हैं कि जो व्यवहार साधन के विषय या साधन रूप कहे गए हैं, जैसे ध्येय, धारणा, मंत्र, यंत्र, प्रतिमा इत्यादि, इन सब का यहाँ निषेध किया गया है। तो निषेध करके फिर विधि किसकी की, स्थापित किसे किया है कि यह आत्मा तो अपने निर्विकल्प समाधि में ही जानने में और अनुभवने में, संचेतने में आता है, अन्य कोई ध्यान की विधि इसके लिए नहीं है। ये वाली बात आई। तो इसमें ये जो पद था उसको गुरुदेव ने अनेकों बार इस पद को याद किया। गाथा सूत्र का मुनि देवम अनंतु, मुनि नाम जानना, देव माने देव, अनंतु माने अनंत, अनंत नाम अनादि अनंत अविनाशी इस चैतन्य देव को जानो। तो कैसे जानो कि निर्विकल्प वीतराग निर्विकल्प समाधि के द्वारा जानो। फिर कहा कि ये वीतराग निर्विकल्प समाधि में मन के संकल्प विकल्प घातक हैं। इस पॉइंट पर चर्चा कल भी थी, कल का थोड़ा सा बिंदु अपन लेते हैं और आज आगे जो चर्चा आई उसे देखकर फिर 23वीं गाथा आज प्रारंभ हुई है। देखो ये पेज नंबर है 265। मुनि देवम अनंतु, उसे तू जान। यह जानने में विघ्न करने वाले विकल्प हैं। ये जानने में कौन बाधा कर रहा है कि विकल्प हैं, वे विघ्न करते हैं, वे घातक हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दे। देवचंद वस्तु तो ऐसी है। फिर कहा निर्विकल्प समाधि के घातक कौन कि भगवान जो अनंत आनंद का नाथ, प्रभु, विद्यमान वस्तु सत साहिब, सत स्वरूप प्रभु विराजमान है, उसे प्राप्त करने के लिए निर्विकल्प समाधि कारण है। तो निर्विकल्प समाधि से वह प्राप्त होता है। उस निर्विकल्प समाधि के घातक वह यह विकल्प शुभ आदि जो हों, वे सब निर्विकल्प समाधि के घातक हैं। तो क्या स्पष्टीकरण है, देखना जरा। देव गुरु की भक्ति आदि राग वह घातक है।
थोड़ा धैर्यपूर्वक और शौर्यपूर्वक समझने की बात है। इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि ये जो आत्मा है, अगली गाथा में अपन ने देखा था 23 नंबर में, ये शब्दातीत है, वचनातीत है, अनुभव गोचर है, इंद्रिय का विषय नहीं, क्योंकि ये अमूर्तिक है। तो ये आत्मा ये वचनातीत, शब्दातीत कहो, वचनातीत कहो, विकल्पातीत है। तो विकल्प से ये ज्ञात हो जाए ऐसी चीज़ ही नहीं। और इसे ज्ञात करने का, अनुभवने का, प्राप्त करने का एक साधन है कि वर्तमान उपयोग अपने सत साहिब प्रभु जो विराजमान विद्यमान हैं उसको विषय करके जो उपयोग सीधा स्वरूप में प्रवर्ते, उस वीतराग निर्विकल्प समाधि में यह आत्मा अनुभव गोचर होता है, उसमें यह जानने में आता है, उसमें ये आस्वाद रूप होता है। तो इस भाव के अतिरिक्त जितने भाव हैं, लॉजिक से समझना, ऐसा नहीं है कि देवगुरु की भक्ति के राग का यहाँ निषेध करके और उसकी कोई खिल्ली उड़ाने की बात है। यहाँ जो बात है वो बात समझना चाहिए, धैर्य की बात है, शौर्य की बात है कि ये जो आत्मा जो विकल्पातीत वस्तु है, जो सत साहिब प्रभु विराजमान है, वह अपने वर्तमान उपयोग सिवाय किसी भाव में प्राप्त वर्तमान उपयोग जो स्वरूप सन्मुखता का है, उसके सिवाय किसी भाव में यह आत्मा अनुभव गोचर नहीं होता। तो अन्य भाव में नहीं होता। तो जो अन्य भाव हैं, देवगुरु शास्त्र की भक्ति आदि का राग, उसे बताओ स्वयं सन्मुख में लें कि पर सन्मुख में लें। ना, अपन खुद ही बात का वजन समझो, उसकी न्याय पद्धति क्या है वो समझो कि देवगुरु शास्त्र की भक्ति का राग ज्ञानियों को, आत्मार्थियों को, साधकों को आता है, होता है, किंतु वह पर सन्मुखता वाला भाव है या स्वयं सन्मुखता वाला भाव है। यदि वह पर सन्मुखता वाला भाव है तो वह स्वयं सन्मुखता में घातक है, सीधा लॉजिक है। तो कहा देवगुरु की भक्ति आदि राग वह घातक है। प्रभु तू विद्यमान चीज है ना, सत है ना, सत है ना, परम सत साहिब, उसे प्राप्त करने के लिए राग की उसे अपेक्षा नहीं होती, ऐसा कहते हैं। देखो, एक बात ये समझना कि राग की अपेक्षा नहीं, तो ये निरपेक्ष भाव में सर्वनिरपेक्षता से परिणत अपने वर्तमान उपयोग जो स्वयं सन्मुखता रूप है, उसमें ही यह अनुभव गोचर होता है। तो इसे पर की अपेक्षा नहीं, देवगुरु शास्त्र की भक्ति के राग की अपेक्षा नहीं, अपितु यहाँ तो कहते हैं वे घातक हैं। आई ना ये बात? थोड़ी बात और नीचे आज जो आई उसमें से देखते हैं। देखो, आज एक बात आई है, ये भी देखना, 266 पे नियम सार में कहा है ना, दुनिया निंदा करे, करती है, दुनिया निंदा करती है। क्यों करती है? कि वे जिस मार्ग में लगे हैं उस मार्ग को ही सच्चा मानकर लगे हैं। उनको लगता है कि हम सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, यद्यपि कि वे सर्वज्ञ के शासन के विरुद्ध चल रहे हैं, तो भी लगता है। तो जिन्हें लगता है वे इस सर्वज्ञ की बात को, शास्त्रों के अर्थ तात्पर्य अभिप्राय को समझे बिना निंदा करते।
तो कहते हैं नियम सार में कहा है, दुनिया निंदा करे, कैसी निंदा करे? अरे ये तो व्यवहार का नाश करते हैं, ये तो व्यवहार का लोप करते हैं। तो कहते हैं बापू भाई सुनो, व्यवहार का लोप किए बिना निर्विकल्प समाधि प्रकट नहीं होगी। व्यवहार का तो निषेध चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? ऐसी क्या दुश्मनी है व्यवहार से कि दुश्मनी की बात है ही नहीं। वो जो व्यवहार है वो हमारे स्वरूप को विषय करने के काबिल नहीं। हमें कोई दुश्मनी नहीं है। और जो वर्तमान उपयोग की स्वरूप सन्मुखता वाली दशा, ज्ञान का वह अंश जो मन इंद्री के अवलंबन को छोड़कर सीधा चैतन्य स्वरूप को विषय करता है, उसमें व्यवहार का निषेध होता ही होता है। यदि वो व्यवहार का निषेध ना करे तो स्वरूप सन्मुख नहीं हो सकता। कोई व्यवहार का यहाँ काले झंडे दिखाने का धंधा नहीं है। वो जब आपको पूरब की तरफ जाना है तो पश्चिम की तरफ आपको पीठ करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? बताओ। जब पूर्व दिशा में आपको आगे बढ़ना है, जब आपको शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना है, तो जो कुछ अशुद्धता मलिनता है उससे हटना पड़ेगा कि नहीं हटना पड़ेगा? तो उसे पीठ करना पड़ेगी कि नहीं? नहीं साहब, पश्चिम भी तो 4 दिशाओं में एक दिशा है, उसका भी अपना महत्व है। तो हम तो ऐसा करते हैं कि पूरब की तरफ भी मुख रखेंगे और पश्चिम की तरफ भी मुख रखेंगे और फिर चलेंगे। चल के बता दो, करके बता दो। देखो भैया, बात लॉजिक से है, न्याय से है, युक्ति से है। और युक्ति से समझेंगे तो नहीं समझ में आए ऐसी बात है नहीं, और युक्ति बिना समझना चाहोगे तो समझ पाओगे नहीं। क्यों? कि फिर क्या होगा? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जिसने जो कह दिया, एक छोटा सा कोई तर्क लगा दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर दूसरे ने दूसरा तर्क लगा दिया, फिर तुम्हारा क्या है कि नहीं? देखो कितना स्पष्ट किया है। व्यवहार का लोप किए बिना निर्विकल्प समाधि प्रकट नहीं होगी। घातक है व्यवहार, विकल्प घातक है, साधक नहीं, घातक है। ल्यो, किसने कहा? योगेंद्र देव ब्रह्मदेव सूरी फरमाते हैं। ये कोई कांजी स्वामी ने नहीं कहा कि व्यवहार घातक है। आचार्यों की परंपरा में आए हुए ग्रंथों में पन्ने पन्ने पर लिखा है, पढ़ो तो सही। लेकिन अपना आग्रह लेके कोई बैठेगा तो समझ में नहीं आएगी बात। एक और चीज़ है, देखो इसको भी देखते हैं। 267 नीचे की 5 पंक्तियाँ। अब ऐसा उपदेश आजकल की पद्धति क्या है? इसमें सभा रंजन किस प्रकार हो? बापू, लोगों का रंजन करने जाएगा तो तेरे आत्मा का तू घातक हो जाएगा। सभा का रंजन हो, भीड़ बढ़े, है ना, जय जयकारा हो, मंच भर जाए, सभा भर जाए, मंडप भर जाए, सभा का रंजन होना चाहिए। अरे सभा के रंजन की ये जगह ही नहीं है। ये जिनवाणी सामने विराजमान करके बैठना, ये सभा रंजन का धंधा नहीं है यहाँ यशवंत भाई। यहाँ तो तत्व की बात एकदम निडरता निर्भीकता से कह सको तो आओ, नहीं तो मत बैठो। तो उससे क्या होगा कि लोगों का नुकसान होगा, कि लोगों का होगा सो होगा, तेरा पहले होगा।
कठिन कठिन बातें आ जाती हैं गुरुदेव की, पर लेकिन करुणा से हैं सब बातें। बापू लोगों का रंजन करने जाएगा तो तेरे आत्मा का घातक हो जाएगा। शास्त्र में ये है, अष्टपाहुड़ में, अष्टपाहुड़ में है, और भाई तारण स्वामी के ग्रंथ में भी ये बातें बहुत आई। लोक रंजन यानी लोग को ठीक पड़े ऐसी बातें करो, मर जाएगा, मर जाएगा। लोग पुण्य को बहुत प्रेम करते हैं, तो पुण्य का ज़्यादा निषेध करे बिना पुण्य को किसी प्रकार धर्म में शामिल करने की बात करो तो क्या होगा कि सभा भी खुश रहेगी। अरे सभा का क्या होगा सो ठीक, तेरा वो अहित होगा कि अब मैं बोल ही देता हूँ कि तुझे तेरी वो दशा होगी कि तू जीव तो होगा, तुझे कोई जीव नहीं गिनेगा। समझ गए ना बात? जीव तो जीव ही रहेगा, अजीब तो हो नहीं जाएगा, लेकिन तुझे कोई जीव नहीं गिनेगा। जल का एक, वायु का एक, कौन गिन रहा है? ओहो, लोग प्रसन्न होंगे कि हा क्या बात की, व्यवहार से भी प्राप्त होता है, इससे भी प्राप्त होता है। एकांत कहते हैं कि व्यवहार से नहीं, जो ऐसा कहते हैं कि व्यवहार से नहीं होता वे एकांती हैं, तो वे प्रसन्न प्रसन्न होंगे और तू मर जाएगा। 23वीं गाथा लेते हैं अपन। आज ये भी एक बात आई, देखो, 3 लोक के नाथ भगवान विराजते हैं, उनका तो विरह पड़ा। अभी भरत क्षेत्र में इस काल में 3 लोक के नाथ अरिहंत देव केवली परमात्मा का विरह है, लेकिन इसका विरह कहाँ है? ये अपना विद्यमान हाजरा हुजूर सत साहिब प्रभु विद्यमान है, इसका विरह नहीं है, लेकिन तू पर्याय में विरह करके बैठा है। प्रभु पूर्णानंद का नाथ साक्षात प्रभु विराजता है, उसे तू विकल्प का आदर करके उसका विरह करता है, घात होता है भाई। क्यों विरह क्यों है इससे? अभी ये सत साहिब है कि नहीं, मंजूर के नहीं बोलो मुकेश भाई दोनों बोलो कि ये अपना चैतन्य परमात्मा है कि नहीं, किस समय नहीं, किस समय है कि हर समय है? हर समय है तो विरह क्यों है? हर समय है तो विरह क्यों है? तो टीटू भाई साहब कहते हैं दृष्टि नहीं है, तो दृष्टि कहाँ है? राग पर। तो राग के आदर में अपने इस वीतरागी महान चैतन्य तत्व का विरह करके बैठा है, जो वस्तु सदैव सत स्वरूपता से विद्यमान प्रभु विराजता है, विरह करके बैठा। तो बहुत ये ग्रंथ भी सरस, गुरुदेव की व्याख्या भी बहुत सरस इसमें चल रही है। 23वीं गाथा अपन लेते हैं। देखो, वेयम सत्थयम इंदिहिम जो जिय मुणहुण जाय, निर्मल झाड़ हम जो विसहु सो परम पुअणाय। जो वेद इंद्रिय शास्त्र से भी ज्ञात होता है नहीं, वस विषय निर्मल ध्यान का ना आदि परमात्म वही। ना आदि शब्द है ना, वो अनादि शब्द है, तो छंद अनुरोध में उसको ऐसा लिखा, ना आदि यानी अनादि परमात्म वही। देखो इसमें ना आदि लिखा ना, ना आदि जिसकी आदि नहीं, अनादि। जो वेद इंद्रिय शास्त्र से भी ज्ञात होता है नहीं। वेद नाम दिव्य ध्वनि,
शास्त्र माने उस दिव्य ध्वनि की परंपराओं में आचार्य द्वारा रचित सूत्र वे शास्त्र हैं, तो उनको शास्त्र कहा। और जो वेद हैं वे दिव्य ध्वनि और इंद्रियां, ये तीन का निषेध किया। तो फिर किससे होता है कि निर्मल ध्यान, बस विषय निर्मल ध्यान का है अनादि परमात्म वही। देखो अन्वय, केवली की दिव्यवाणी से, महामुनियों के वचनों से, इंद्रिय और मन से भी जो शुद्धात्मा जाना नहीं जाता है। तीन का निषेध किया। भगवान की दिव्य ध्वनि से आत्मा जानने में नहीं आता, मुनिराजों के वचन रूप शास्त्रों से आत्मा जानने में नहीं आता, इंद्रिय और मन से भी यह आत्मा शुद्धात्मा जाना नहीं जाता। अर्थात वेद और शास्त्र ये दोनों शब्द अर्थ स्वरूप हैं। इसकी खुलासा की है गुरुदेव ने। वेद कहा गया है दिव्य ध्वनि को, वेद, और शास्त्र कहा गया है मुनिराजों के आचार्यों के द्वारा सर्वज्ञ की परंपरा में रचित सूत्र, टीका आदि शास्त्र, ये सब उसमें आ गए। तो वेद माने दिव्य ध्वनि, शास्त्र माने मुनियों द्वारा रचित, वहाँ से ही लेना ये गणधर भगवान से। शास्त्र वहाँ से शुरू, गणधर भगवान से। दिव्य ध्वनि है वो अर्थ स्वरूप है, उस अर्थ स्वरूप दिव्य ध्वनि को शब्द स्वरूप करने वाले हैं गणधर भगवान। तो गणधर भगवान से वह शब्द रूप रचना प्रारंभ होकर फिर महामुनि लिखा ना शब्द, तो आचार्य भगवंतों मुनिराजों के द्वारा वह शास्त्र रूप में प्राप्त हुई है। जैसे अभी अपन जानते हैं दर्शन स्वामी के पहले ये शब्द रूप वचन बिना लिखा पढ़ी के ऐसे ही चलते थे। फिर उन्हें विकल्प आया कि ये ऐसे तो हाँ इतनी स्मरण शक्ति अब कम पड़ रही है, वो हिसाब से अब लिखित है, तो लिखित शास्त्र हो गया। तो शास्त्र की रचना लिखने से हुई कि ना, शास्त्र की रचना गणधर देव से हुई, और गणधर देव से जो शास्त्र की शब्द रूप रचना चली आई, वो शब्द रूप रचना शब्द वाणी में रहे कि लिखित में रहे, एक ही बात है। और जो दिव्य ध्वनि है वो अनक्षरी है, वो ओमकार करके वो ध्वनि है, उसमें अर्थ भरा हुआ है पदार्थों का, तो उसको अर्थ स्वरूप कहा और शास्त्र को शब्द स्वरूप कहा। आया अर्थ इसमें देखो। तो आत्मा शब्दातीत है, आत्मा कैसा है? शब्दातीत है। तथा इंद्रिय मन कैसे हैं कि वे विकल्प रूप हैं और मूर्तिक पदार्थ को जानते हैं, और आत्मा निर्विकल्प है और अमूर्तिक है। इसलिए दिव्य ध्वनि से, शास्त्रों से और इंद्रिय मन तीनों से आत्मा को जाना नहीं जा सकता है। तो फिर आत्मा को प्रभु जानेंगे कैसे? कि जो आत्मा निर्मल ध्यानस्य विषय, निर्मल ध्यान के गम्य हैं, वही आदि अंत रहित परमात्मा है। हे प्रभाकर भट्ट, ये आत्मा जिसका तुमने हमसे स्वरूप पूछा था, वह परमात्मा, वह आत्मा कैसा है कि वह ध्यान गम्य है, निर्मल ध्यान गम्य है। दिव्य ध्वनि से नहीं, शास्त्र से नहीं, और मन इंद्री के द्वारा भी वह ज्ञात नहीं होता। इसकी टीका भी बहुत गंभीर है, देखो 271 पे है। हाँ वही भावार्थ कहो, टीका भावार्थ, यहाँ टीका को भावार्थ करके ही लिखा है। देखो 271, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 प्रकार के आश्रवों से रहित, ये शैली ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य भगवान ऐसी शैली देखो।
मिथ्यात्ववृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 तरह के आश्रमों से रहित निर्मल निज शुद्धात्म के ज्ञान से उत्पन्न हुए नित्यानंद सुखमृत का आस्वाद उस स्वरूप परिणित निर्विकल्प अपने स्वरूप के ध्यान से स्वरूप की प्राप्ति है। पहला बोल दोबारा से पढ़ेंगे, थोड़ी भाषा लंबी है ना, देखो दोबारा से कि निर्विकल्प अपने स्वरूप के ध्यान से स्वरूप की प्राप्ति है। पीछे से पढ़ रहे हैं अब, है ना। स्वरूप की प्राप्ति कैसे है अंकुर भाई? निर्विकल्प अपने स्वरूप के ध्यान से। ये आत्मा की स्वरूप की प्राप्ति, ये आत्मा आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख शांति स्वरूप है। इसकी प्राप्ति किस प्रकार है कि निर्विकल्प अपने स्वरूप के ध्यान से। इतनी बात हुई। ये निर्विकल्प अपना स्वरूप किस प्रकार परिणित होता है कि ये नित्य आनंद सुख अमृत के आस्वाद रूप से परिणित होता है। ये निर्मल ध्यान कैसे परिणित होता? कैसा निर्मल ध्यान? कैसा? पहले तो कहा स्वरूप की प्राप्ति निर्विकल्प अपने स्वरूप के ध्यान से प्राप्ति है। तो ये ध्यान किस प्रकार का है? जो परिणित ध्यान, ध्यान पर्याय है ना, तो ध्यान की पर्याय किस रूप है, किस स्वरूप है, किस प्रकार की है कि नित्यानंद सुखामृत के आस्वाद स्वरूप परिणित है, वो ध्यान की पर्याय। ध्यान की पर्याय में आकुलता नहीं होती, ध्यान की पर्याय निराकुल आनंद रूप होती है। इस बात को यहाँ पर रखा। सुख अमृत के आस्वाद रूप है वह पर्याय। कौन सी? ध्यान की पर्याय। ठीक है। तो वो जो नित्यानंद सुखामृत का आस्वाद रूप जो ध्यान है, वो कैसे होता है उत्पन्न कि निर्मल निज शुद्धात्मा के ज्ञान से। अपन ऐसे चल रहे हैं, जरा पीछे की ओर समझना ना, वाक्य लंबा था। निर्मल निज शुद्ध ज्ञान, शुद्धात्मा के ज्ञान से उत्पन्न होता है जो नित्य आनंद सुखामृत का आस्वादन, उस स्वरूप परिणित है ध्यान, और उस ध्यान में प्राप्ति है इस स्वरूप की। ठीक है। तो ये जो निशुद्धात्मा है, ये है कैसा कि ये निर्मल है। निर्मल है यानी कि क्या कि मिथ्या, तविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 तरह के मलिन आश्रमों से रहित निर्मल स्वरूप है। कौन? कि वह शुद्ध आत्मा। उसका ज्ञान करने से क्या होता है? नित्यानंद सुखामृत का आस्वाद प्रकट होता है। वो आस्वादन के प्रकट परिणति को क्या कहते हैं कि उसका नाम ही निर्विकल्प स्वरूप का ध्यान है, और उस ध्यान में इस आत्मा की प्राप्ति। एक ये 3 पंक्ति का अर्थ है इतना। तो इसका इस 3 पंक्ति में से क्या निकल करके आया रिजल्ट कि आत्मा ध्यान गम्य ही है, शास्त्र गम्य नहीं है। बस यहाँ रुकना है। 3 पंक्ति का अपन ने अर्थ देखा, आगे से पढ़ा, पीछे से अर्थ समझते हुए आए, बराबर ख्याल में आ गई बात। नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई ना। कितनी देखो सरल कर देते हैं कि आश्रम आदि मलिनता से रहित जो अपना निर्मल निज शुद्धात्मा है, इसको जानकर इसको उपयोग का विषय बनाने से परिणति में सुख आनंद का आस्वाद आता है। उस आस्वाद रूप जो परिणति है उसी का नाम ध्यान है, और उसमें स्वरूप की प्राप्ति। तो क्या निकल के आया रिजल्ट कि आत्मा ध्यान गम्य ही है। तो जब एक का ही आया तो दूसरे का क्या आया? नहीं। आपके हाथ में
5 उंगलियां ही हैं। तो क्या अर्थ आया? 6 नहीं, 4 नहीं, आ गया कि नहीं आ गया? तो आत्मा ध्यान गम्य ही है, ध्यान की व्याख्या हो चुकी है। आत्मा ध्यान गम्य ही है, तो रिजल्ट क्या निकला कि शास्त्र गम्य नहीं है। आ गया अपने आप पर। अरे आचार्य भगवंतों के एक एक सूत्र के एक एक शब्द और उसकी टीका की एक एक पंक्ति में इतना माल भरा है कि गुरुदेव कहते हैं कि जितना अंदर चलता है उतना तो हम बोल नहीं पाते। शास्त्र गम्य नहीं है तो कोई लॉजिक बताओ कि देखो, एक लॉजिक तो पहले हम दे ही चुके हैं कि ध्यान गम्य ही है, तो उसने ही कह दिया है कि शास्त्र गम्य नहीं है। फिर भी हम लॉजिक देते हैं कि जिनको शास्त्र सुनने से ध्यान की सिद्धि हो जाए वे ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। देखो, शास्त्र गम्य नहीं, लेकिन शास्त्र से ध्यान की सिद्धि कर ले तो गम्य हो जाए। शास्त्र से ध्यान कैसे प्राप्त होगा? कि शास्त्र से यह जानकारी प्राप्त होगी कि किसका ध्यान करने से आत्मा प्राप्त होता है। इसलिए लिखा, जिनको शास्त्र सुनने से ध्यान की सिद्धि हो जाए वे ही आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जिन्होंने पाया उन्होंने ध्यान से ही पाया है। जिन्होंने पाया, जहाँ से आपको नाम मालूम हो वहाँ से, जहाँ से नहीं मालूम हो तो भी अनादि से अनंत सिद्ध हैं, हो रहे हैं, होंगे। तो काय से कि आत्मा की प्राप्ति पूर्वक। आत्मा किससे पाया? कि ध्यान से पाया। और शास्त्र सुनना तो ध्यान का उपाय है और ध्यान आत्मा का उपाय है, शास्त्र आत्मा का उपाय नहीं है। बोलो, सूत्र बना के नहीं बना? सूत्र बन गया कि नहीं? क्या सूत्र बन गया मुकेश भाई? क्या सूत्र बन गया? कि शास्त्र आत्मा की प्राप्ति का उपाय नहीं है। आत्मा की प्राप्ति का उपाय ध्यान ही है। और ध्यान कैसे होता है इसका उपाय शास्त्र है। इसमें आ गई पंक्ति? नहीं। शास्त्र सुनना तो ध्यान का उपाय है, ऐसा समझकर क्या करना? शास्त्र में लगे रहना। देखो, बताओ, इसमें आप सब पे पुस्तक भी है, यहाँ भी दिख रहा है। बोलो, अब क्या करना? ये समझकर कि शास्त्र सुनना तो ध्यान का उपाय है, अब क्या करना कि शास्त्र में ही घुस जाओ? कि नहीं, ऐसा समझकर अनादि अनंत चिद्रूप में अपना परिणमन लगाओ। हम कहाँ लगाए जा रहे हैं? शास्त्र में अथवा शास्त्रकर्ता के बहुमान में। तो बहुमान आता है उसका निषेध नहीं है, बहुमान आने का निषेध नहीं है, बहुमान के भाव का निषेध है। समझ लेना बात को गंभीरता से, घबराना नहीं। बहुमान का भाव आता है इसका निषेध नहीं है, बहुमान के भाव से आत्मा प्राप्त होगा इसका निषेध है। आई बात ख्याल में? ऐसा समझकर अनादि अनंत चिद्रूप में अपना परिणमन लगाओ। दूसरी जगह भी अन्यथा इत्यादि कहा है, उसका यह भावार्थ है कि वेद शास्त्र तो अन्य तरह ही हैं। वाक्य जो थोड़ा वजनदार है? देखो, वेद शास्त्र माने दिव्य ध्वनि और आचार्य भगवंतों के द्वारा रचे हुए सूत्र आदि, सूत्र श्लोक सब, ठीक है। तो वेद और शास्त्र तो अन्य तरह ही हैं। इसका मतलब क्या? आत्मा तरह के नहीं है, वे चैतन्य स्वरूप नहीं हैं, वे जड़ स्वरूप हैं। आत्मा चैतन्य स्वरूप है।
आत्मा अमूर्तिक स्वरूप है और वे मूर्तिक स्वरूप हैं और वे जड़ स्वरूप हैं, अन्य तरह ही हैं। तथा वे नए प्रमाण रूप हैं, वे शब्द रूप है ना, तो शब्द रूप माने कथनी रूप हैं, तो कथनी रूप में वे नए प्रमाण रूप हैं। तथा ज्ञान की पंडिताई कुछ और ही है। तीन बातें आई, वेद शास्त्र अन्य तरह हैं, नए प्रमाण रूप हैं, तथा ज्ञान की पंडिताई कुछ और ही है। और आत्मा वो कौन है कि वो निर्विकल्प है। आत्मा नए प्रमाण निक्षेप से रहित है, वह परम तत्व तो केवल आनंद रूप है और ये लोक अन्य ही मार्ग में लगा हुआ है। कितनी साफ सुथरी बात है। आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है, आत्मा नए प्रमाण निक्षेप से रहित है, आत्मा अपने निज चैतन्य रस वाला है और जो दिव्य धनी हैं, शास्त्रादि हैं, वे जड़ स्वरूप हैं, नए प्रमाण रूप हैं और उनके जानने की पंडिताई माने क्षयोपशम का उघाड़, वो आत्मा है नहीं। आत्मा निर्विकल्प है, तो निर्विकल्प है, आनंद रूप है। उस आत्मा को जानने के लिए उपयोग कहाँ लगना चाहिए? आत्मा की तरफ। तो आत्मा की तरफ उपयोग लगेगा, उसमें आत्मा प्राप्त होता है। आत्मा की चर्चा तरफ उपयोग लगेगा तो विकल्प प्राप्त होता है। कई बार ऐसा लगता है हमको तो आत्मा की चर्चा बहुत अच्छी लगती है। हमने पूछा चर्चा अच्छी लगती है कि चर्चा में आत्मा अच्छा लगता है? यदि चर्चा अच्छी लगती है तो विकल्प प्राप्त होंगे, और चर्चा में आत्मा अच्छा लगता है, अच्छा नाम महिमावान महत्व रूप, तो आत्मा प्राप्त होगा। तो कौन बताएगा हमें कि हमें क्या अच्छा लगता है, चर्चा या चर्चा का विषय? तो कहा कि तुम ही तोलो अपने आप को। चर्चा अच्छी लगेगी तो रुचि चर्चा की रहेगी, तो वीर्य चर्चा में चला जाएगा। और चर्चा का विषय जो अपना निज शुद्ध आत्मा है, वो यदि उसकी रुचि है तो चर्चा के काल में भी, चर्चा के दौरान भी, चर्चा के बाद भी वीर्य का झुकाव स्वरूप की तरफ जाएगा। ये लोग अन्य ही मार्ग में लगे हैं, सो वृथा क्लेश कर रहे हैं। इस जगह अर्थ रूप शुद्धात्मा ही उपादेय है। अर्थ रूप माने पदार्थ रूप शुद्धात्मा, अन्य सब त्यागने योग्य हैं। ये सारांश समझना लो। सब त्यागने, वेद शास्त्र सब त्यागने योग्य हैं, ये कह दिया यहाँ पर। देखो गुरुदेव के व्याख्यान में से थोड़ा सा अपन देखते हैं, एक ही पैराग्राफ, बाकी आगे देख लेंगे क्योंकि कल भी चलेगी 23 गाथा, कल फिर 24 भी आएगी, 272 पेज। देखो जरा ये भी पॉइंट समझ लेना अच्छे से। वीतराग की वाणी कान में पड़ी और उस काल में अपने ज्ञान की पर्याय अपने से हुई, तथापि वह पर्याय वास्तविक ज्ञान नहीं है। अभी अपन ने 23 नंबर का सूत्र पढ़ा, उसका हरिगीत हिंदी जो था वो पढ़ा, अन्वयार्थ पढ़ा, भावार्थ पढ़ा। उस संबंधी वो कौन की वाणी है? वीतराग की वाणी है। तो वो वीतराग की वाणी कान में पड़ी। कान में पड़ी माने कर्ण इंद्री के निमित्त से उस संबंधी जानपना हुआ है, ऐसा ही है ना। तो वह जानपने की पर्याय अपने से हुई है, वो वाणी से नहीं हुई, कर्णेंद्री से नहीं हुई, तो भी वह जानने की पर्याय वास्तविक ज्ञान नहीं है। उसे वास्तविक ज्ञान नहीं कहते। यहाँ से अपन ने पढ़ा शास्त्र में
कि मैं चैतन्य निज शुद्धात्म तत्व हूँ, जो अपने निर्विकल्प वीतराग ध्यान में ही प्राप्त होता हूँ, ऐसा भाव हमारे जानने में इस वीतराग वाणी के निमित्त से, कर्णेंद्री के निमित्त से जानने में आया। सो वह जानना उन निमित्तों से निरपेक्ष अपने आप स्वतः हुआ है, एक पॉइंट। लेकिन यह जो जानना हुआ है ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। वह पर्याय, जिस पर्याय में आपने ये जाना कि वीतरागी निर्विकल्प तत्व वीतरागी निर्विकल्प ध्यान पर्याय में ही प्राप्त होता है, यह ज्ञान की पर्याय बंध का कारण है। लोग ज्ञान से बंध होता है, ये कौन सी बात निकाल डाली आपने कि हमने ज्ञान की पर्याय से बंद होता है, ये वाली बात कहने पर भी ये नहीं कहा है। उस पर्याय में परावलंबन होने से विकल्प की उत्पत्ति है और विकल्प बंध का कारण है। जो पर्याय, जैसे अभी अपन ने ये सुना, शास्त्र ज्ञान सुना, पर शास्त्र ज्ञान में क्या सुना कि यह वीतरागी तत्व वीतराग निर्विकल्प ध्यान रूप भाव में ही प्राप्त होता है। यही तो विषय है 23 नंबर का था, 22 का भी यही था। तो अब हमने ये सुना कि वीतरागी निर्विकल्प ध्यान में ही प्राप्त होता है। ध्यान कहो कि ज्ञान की एकाग्रता कहो, एक ही बात है। अब उसमें जो प्राप्त होता है, तो अब क्या हुआ कि इस संबंधी जो जानपना है, जो शास्त्र के शब्दों के लक्ष्य से हुआ ज्ञान है, इसमें तो विकल्प उत्पन्न हुआ, शुद्धात्मा का आनंद उत्पन्न नहीं हुआ। तो विकल्प उत्पन्न हुआ, वह तो हमको नहीं चाहिए। हमको तो अपनी परिणति में आनंद स्वरूप आत्मा का आस्वादन नाम आनंद चाहिए। तो क्या करना कि ये बात का ज्ञान करके इस ज्ञान की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर अपना चैतन्य परमात्मा जो हाजरा हुजूर विद्यमान है उसको विषय करना चाहिए। तो जो ज्ञान की वर्तमान पर्याय, ये पर्याय तो बीत गई, अब ज्ञान की जो पर्याय वर्तमान वर्तती पर्याय मन और इंद्री का अवलंबन छोड़कर सीधे अपने अखंड अभेद तत्व को विषय करेगी, उसमें यह शुद्धात्मा वहाँ अनुभव गोचर होकर वहाँ आनंद का भाव प्राप्त होगा। उसका नाम ध्यान है। पर्याय सब अंदर से ही आ रही, अंदर से आ रही हैं का मतलब अंदर ज्ञान स्वभाव है, उसी का परिणमन है। लेकिन वह परिणमन यदि उपयोग का जो वर्तमान वर्तता परिणमन अपने ही स्वभाव सामर्थ्य का परिणमन, वो यदि पर विषयों को शास्त्र के शब्द को विषय करेगा तो विकल्प उत्पन्न होगा, और शास्त्र में बताए हुए शुद्धात्मा को विषय करेगा तो निर्विकल्पता उत्पन्न। ये कहना है। ये वाणी और वाणी के ज्ञान से स्वयं प्राप्त हो ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। उसमें कहा है ना, बुद्धि शास्त्र में जाए वो व्यभिचारिणी है। पद्मनंदी पंचविंशति, भाई पर सन्मुख का झुकाव वह व्यभिचार है। सिंपल बात। ये व्यभिचार शब्द क्यों बोला? जो पर में जाए सो व्यभिचार, पर पदार्थ के संग में वृत्ति गई वो व्यभिचार है। स्वयं सन्मुख में जाने के लिए देख लो, बस इस लाइन को पढ़ना था खास। स्वयं सन्मुख में जाने के लिए वीतराग की वाणी और गुरु की वाणी काम नहीं करती।
बोलो। लो साहब, फिर क्या करें? टीवी की वाणी सुने? अरे वीतराग की वाणी अंदर में नहीं ले जाएगी। अंदर में जाया कैसे जाता है और जाने से क्या प्राप्ति होती है, ये बात वीतराग की वाणी ही बताएगी। तो वाणी से प्राप्त होगा, इस संशय में या इस भरोसे में ना रहना कि वाणी से प्राप्त होगा, लेकिन वाणी बताएगी कि कैसे प्राप्त होगा। तो जैसा वाणी में कथन है कि अपना आत्मा अपने निर्विकल्प ध्यान से प्राप्त होता है, तो निर्विकल्प ध्यान को करो, यानी अपने स्वरूप का आलम्बन लो। शेष चर्चा और भी है, उसे अपन आगे की स्वाध्याय में कल वाली में लेंगे, जब इसकी और भी चर्चा गुरुदेव श्री की आएगी। ज्ञान गोष्ठी में अभी अपना जो विषय चल रहा है प्रमाण और न्याय का, इसमें 511, 512, 513 तीन प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अपन कोशिश करते हैं कितने हो सकते हैं। 511 नंबर का प्रश्न है, देखो बहुत ही गंभीर प्रश्न है। 11, 12, 13 मति शुद्ध ज्ञानी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ऐसा कहा, किंतु तत्वार्थ सूत्र में तो मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है। तो उसका अर्थ आप हमें बता दो। मति शुद्ध ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन में आता है ऐसा आपने कहा, आचार्य भगवंतों ने कहा, लेकिन हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, आद्य परोक्षम। तो वे वहाँ परोक्ष कहे और आपने यहाँ प्रत्यक्ष कहा, तो इसका क्या मर्म है वो हमें बता दो। उत्तर देखो, उत्तर में से बहुत गजब की बात पकड़ना, इसको ऐसे पकड़ना जरा। जानना तो आत्मा का, प्रत्यक्ष जानना तो आत्मा का स्वभाव है। तो ये मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि मन पर यह केवल, उसको तो प्रत्यक्ष ही कहा है। अब परोक्ष किसे कहा तत्वार्थ सूत्र में? मति शुद्ध ज्ञान को। तो मति शुद्ध ज्ञान क्या है, पहले अपन इस पर विचार करते हैं। मति शुद्ध ज्ञान क्या है कि अपनी ज्ञान सामर्थ्य का वर्तमान योग्यता प्रमाण जो परिणमन है वह मति शुद्ध ज्ञान पर्याय रूप भाव, उसे वो पर्याय किसकी कि ज्ञान स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की, यानी ज्ञान स्वभाव के सामर्थ्य के परिणमन को मति शुद्ध ज्ञान ही कहा। ऐसे समझ सकते हैं बात को। वो 5 प्रकार के ज्ञान कहे, वे सब कौन है कि आत्मा की सामर्थ्य के ही परिणमन है। तो मति शुद्ध ज्ञान भी आत्मा की सामर्थ्य का ही परिणमन है। और आत्मा की सामर्थ्य क्या है कि प्रत्यक्ष जानना। आत्मा की सामर्थ्य क्या? यदि आत्मा की सामर्थ्य प्रत्यक्ष जानना नहीं तो केवल ज्ञान में प्रत्यक्षता कहां से आई, सो बताओ। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष कहा कि नहीं कहा? मंजूर के नहीं? तो सकल प्रत्यक्षता केवल ज्ञान में है, वो कहाँ से आई है? 3 लोक के पदार्थों में से कि ज्ञान की सामर्थ्य में से? तो नक्की होता है कि ज्ञान की सामर्थ्य का स्वभाव तो प्रत्यक्ष जानना है। और मति शुद्ध ज्ञान कौन है कि वो भी ज्ञान की सामर्थ्य का ही परिणमन है। इसलिए अब बात आगे के, तो पहले ये निर्णय करो, आधी लाइन जो आई, प्रत्यक्ष जानना तो आत्मा का स्वभाव है। अनुभव में, यानी वो जो अपनी परमात्म प्रकाश की भाषा, वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप ध्यान में, अनुभव में सम्यक्त्वी यानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा आत्मा को अनुभव की अपेक्षा से प्रत्यक्ष जानता है। अनुभव नाम संचेतन की अपेक्षा, संवेदन की अपेक्षा, आस्वादन की अपेक्षा प्रत्यक्ष जानता है। जानने की अपेक्षा परोक्ष है।
वो आत्मा का सर्व स्वरूप, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपता का जो सर्व स्वरूप है, उसका जानना उस समय परोक्ष है पर्याय की योग्यता प्रमाण में। लेकिन उस पर्याय की योग्यता प्रमाण में परिणमित पर्याय में ही वह वेदन प्रत्यक्ष है, संचेतन स्वरूप, संचेतन रूप प्रत्यक्ष है। एक दिन कहा था, आज फिर कहते हैं, जानना मेरा स्वभाव है और प्रत्यक्ष जानना भी मेरा स्वभाव है। ये जो जानने का स्वभाव है, इसमें एक समय में दो धर्म एक साथ वर्तते हैं, जानना और वेदन, जानना और वेदन, जानना और वेदन प्रति समय। आपने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाया तो और सब चीज़ें छोड़ दो, मिठास का स्वाद आया तो वो स्वाद मिठास है, ये जानना है। और वहाँ ये अच्छा है ऐसा राग का वेदन भी साथ में। तो एक ही साथ ज्ञान में दो धर्म वर्तते हैं, जानना और वेदना। तो वेदन की अपेक्षा से यह आत्मा मत शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है, जानने की अपेक्षा परोक्ष। ये इसका 512। ये प्रश्न बहुत गंभीर है। देखो, प्रमाण ज्ञान के लोभ में निश्चय में नहीं आ सकता, ऐसा जो कथन आता है, इस कथन का क्या आशय है? ये बात बहुत प्रसिद्ध हुई गुरुदेव श्री के, जो उनका प्रभावना काल चलता था उस समय, अभी भी चल रहा है ऐसे तो ये बात बहुत चलती थी कि प्रमाण ज्ञान के लोभ से निश्चय में नहीं आ सकता। इसका अर्थ क्या, क्या चाहते हो इस बात से, आप क्या कहना चाहते हो? तो देखो, प्रमाण ज्ञान के लोभ से निश्चय में नहीं आ सकता, इस कथन का तात्पर्य यह है कि अज्ञानी पर्याय का और द्रव्य का ज्ञान करने जाता है। प्रमाण किसे कहा कि एक साथ द्रव्य और पर्याय दोनों भावों को जानना, इसका नाम प्रमाण है। समझना राकेश भाई, प्रमाण क्या, वस्तु प्रमाण नहीं होती, वस्तु तो वस्तु होती है, वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है। उस द्रव्य पर्याय स्वरूपता को जानना, उसका नाम प्रमाण है। प्रमाण काय में से आया, ज्ञान में से। प्रमाण शब्द ही ज्ञान का सूचक है। प्रमेय है ना, प्रमेय, तो प्रमेय किसे कहा कि जानने योग्य को प्रमेय कहते हैं और जानने को प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण जानना है, तो पदार्थ के द्रव्य पर्याय स्वरूप दोनों को एक साथ जानना, इसका नाम प्रमाण है। ठीक है, बात ख्याल में आई? अब देखो, जो प्रमाण का लोभी है वो अज्ञानी है, ये तो स्पष्ट है। वो अज्ञानी क्या चक्कर में पड़ गया कि पर्याय और द्रव्य का एक साथ ज्ञान करने गया, तो वहाँ अनादि के अभ्यास से पर्याय में अहम पने का जोर होने से इसको द्रव्य का ज्ञान सच्चा नहीं होता। अनादि अज्ञानी पर्याय दृष्टि वाला है, पर्याय में ही अपनी कल्पना करके अनादि से चला आया है। तो अब ये द्रव्य पर्याय दोनों का जब ज्ञान इकट्ठा करने जाता, एक साथ ज्ञान का नाम ही प्रमाण है, तो जब एक साथ दोनों का ज्ञान करने जाता है तो पर्याय के ज्ञान होते ही उसमें इसको अहमपना हो जाता है। क्यों? अनादि अभ्यास के कारण। तो जब पर्याय में अहमपना कर लेता है तो इसको द्रव्य का ज्ञान सच्चा नहीं होता। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि देखो, प्रमाण ज्ञान का लोभी, अज्ञानी को ऐसा लगता है कि पर्याय है ना, पर्याय है ना। देखो साहब, कुछ भी कहो, द्रव्य का अनुभव करती तो पर्याय ही है ना, पर्याय में ही तो अनुभव होता है ना।
आनंद पर्याय में ही तो आता है ना, पर्याय है कि नहीं? ये पर्याय में अहम करता हुआ लोभी है, ये प्रमाण का लोभी। सबको मालूम है कि पर्याय ही अनुभव करती है, द्रव्य नहीं करती। अभी नीचे आएगी चर्चा। अनुभव पर्याय में ही होता है, क्योंकि अनुभव कार्य भाव है, कार्य भाव पर्याय में होता है, कार्य भाव द्रव्य में नहीं होता है। द्रव्य कारण भाव है, पर्याय कार्य भाव है, तो उसमें कार्य नहीं होता है। तो कार्य कहाँ होता है? कि कार्य पर्याय में होता है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन तुम्हें जो जोर आता है ना धीरे से, कैसा धीरे से जोर है ना, पर्याय तो है ना, पर्याय में ही तो अनुभव होता है ना, तो वो पर्याय में अहम कर बैठता है। ये पर्याय को गौण कैसे करेगा? बातें देखो अध्यात्म की थोड़ी सी अटपटी होती हैं, लेकिन इसकी अटपटाहट यदि मिट जाए तो इससे सुगम और सरल कार्य जगत भर में कोई नहीं। सबसे सरल देखो, पर्याय है तो सही, इस प्रकार पर्याय पर जोर देने से द्रव्य पर जोर नहीं दे सकता। अभी समय भी नहीं है, मैं इसमें एक निहाल भाई का कल बोल आपको इसी संबंध में सुनाऊंगा निकाल करके। इस प्रकार पर्याय पर जोर देने से द्रव्य पर जोर नहीं दे सकता, इसलिए द्रव्य पर जोर नहीं दे सकता, पर्याय में जोर देकर अटक जाता है। पर्याय बहिर वृत्ति वाली है और द्रव्य अंतरतल स्वरूप है। द्रव्य अंतरतल स्वरूप है, पर्याय बाहर वाली है, तो ये अंतर्मुख नहीं हो पाता। इसको डर लगता है कि पर्याय को नहीं मानूंगा तो एकांत हो जाता है, ऐसा भय बना रहता है। इस प्रकार प्रमाण ज्ञान के लोभ से पर्याय को गौण करके द्रव्य सन्मुख नहीं हो पाता। नीचे एक चर्चा है, समय हो चुका है, इसको अपन आगे ही लेंगे, तभी इसके साथ भी न्याय होगा।